पशुपति अर्थात सभी जीवित प्राणियों के स्वामी अथवा पशु पक्षियों के स्वामी भगवान शिव समस्त चराचर जगत तथा सभी जीव जंतुओं के स्वामी अर्थात पति कहे जाते हैं। इसी कारण से भगवान भोलेनाथ को पशुपति नाम से भी पुकारा जाता है। शिव जी का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी है जहाँ उन्हें पशुपतिनाथ नाम से पूजा जाता है। ये मंदिर नेपाल में स्थित है। मित्रों, आज हम बात करेंगे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में। बहुत से लोग इस व्रत को करके भोलेनाथ का चमत्कार देख चुके हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये व्रत करना चाहते हैं, पर उन सभी के मन में बहुत से प्रश्न हैं, बहुत सी शंकाएं हैं, जिस कारण वो ये व्रत नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ये व्रत क्यों किया जाता है, ये व्रत कैसे किया जाता है, मतलब इसकी पूजा विधि क्या है, किस तिथि से आरंभ किया जाता है व्रत के दौरान यदि स्त्रियों को पीरियड्स आ जाएं, वो रजस्वला हो जाएं तो क्या करें, व्रत का उद्यापन कैसे होगा। ऐसे ही बहुत से प्रश्न हैं जो लगभग उन सभी के मन में होते हैं जो ये व्रत करना चाहते हैं। तो मित्रों, आप ये वीडियो पूरा अंत तक देख लीजिए, इसके बाद आपका एक भी प्रश्न शेष नहीं बचेगा। हम प्रयास करेंगे कि आपके हर प्रश्न का उत्तर हम आपको दे पाएँ। पहला प्रश्न, ये व्रत क्यों करें? इसका उत्तर बड़ा सरल सा है। अगर आपका कोई बहुत बड़ा काम अटका है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप भगवान शिव, भगवान पशुपतिनाथ को प्रसन्न कीजिए, उनका ये व्रत कीजिए। यदि ये व्रत आप श्रद्धापूर्वक कर पाए तो समझिए हमारे पशुपतिनाथ, हमारे देवाधिदेव महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। शिव जी बहुत दयालु हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी आप मांगे वो सब दे देंगे आप। दूसरा प्रश्न, व्रत कब से करें अर्थात इस व्रत को किस तिथि से आरंभ करें? तो मित्रों, इस व्रत को आरंभ करने की कोई विशेष तिथि नहीं होती, आप जब चाहें कर सकते हैं। पर हाँ, व्रत सोमवार को ही किया जाता है। अब भोलेनाथ का व्रत है तो स्वाभाविक रूप से सोमवार को ही ये व्रत किया जाएगा। और ये कोई ज़्यादा लंबा व्रत भी नहीं है, मात्र 5 सोमवार तक ही ये व्रत करना है आपको, केवल 5 सोमवार। और हाँ, ध्यान रखिए, इस व्रत को कोई भी कर सकता है, कोई भी स्त्री पुरुष, सभी के लिए समान रूप से फलदायी है। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत का आरंभ कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, व्रत कैसे करें अर्थात व्रत करने की विधि क्या है? उत्तर, आप लोग चाहें तो पेन पेपर लेकर बैठ सकते हैं और पूरी पूजा विधि ध्यान से नोट कर लीजिए। मित्रों, जिस सोमवार से आप व्रत करना आरंभ करना चाहते हैं तो उसकी पिछली रात्रि अर्थात रविवार को जब सोएं तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोएं। सोमवार की सुबह सूर्योदय से पूर्व ही बिस्तर छोड़ दें। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव जी के मंदिर जाना है आपको, उनकी पूजा करनी है आपको। जिस पूजा की थाली को आप सुबह लेकर पूजा करने के लिए जाएंगे, उसी थाली को शाम को भी वापस मंदिर लेकर जाना है। इसीलिए पूजा की थाली में पूजा का जो सामान है सुबह ही इतना रख लीजिए जो शाम को भी आपके काम आ सके। मतलब शाम को फिर से थाली में कुछ भी नहीं रखना है। हाँ, थोड़ा सा जल वगैरह अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी इसके सिवा अन्य कुछ अतिरिक्त नहीं रखना है। थाली में अबीर, गुलाल, चंदन आदि जो आप देवाधिदेव को अर्पित करना चाहें ले जा सकते हैं। महादेव के अभिषेक के लिए पंचामृत ले जाएं, चाहे तो अलग अलग ले जाएं या फिर आप मिलाकर भी ले जा सकते हैं। भोलेनाथ का पूजन करें और वापस घर आ जाएं। इसके बाद में आपको शाम को मंदिर जाना है। शाम को उसी पूजा की थाली के साथ मंदिर जाना है। इस बार आपको 6 दिए भी लेकर जाने हैं। ये दिए घी के दिए होंगे, घी के दिए आपको लेकर मंदिर जाना है। साथ ही मीठे का प्रसाद भी लेकर जाना है। ध्यान रखें, मिष्ठान घर पर ही बनाएं। कोई भी मिठाई बना लें पर घर पर ही बनाएं। उस मिष्ठान के 3 भाग करने होते हैं, पर वो भाग घर में नहीं बनाने हैं, घर से पूरा एक साथ लेकर जाएं। वहाँ मंदिर में जब पूजा करें उस समय उसके 3 भाग करने हैं आपको। शाम के समय बाबा को दूध दही से स्नान नहीं कराना है, बस दूध या जल के थोड़े छींटे आप मार सकते हैं। जो दिए आप 6 लेकर गए हैं उनमें से 5 दिए वहीं बाबा के सन्मुख प्रज्वलित करने हैं आपको। प्रसाद के 3 हिस्से बनाइए, 2 हिस्से वहीं महादेव के पास ही रख दीजिए। जिस दिन आपका पहला व्रत है उस दिन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, उन्हें कारण बताइए कि किस कारण से आप ये व्रत कर रहे हो, अपनी मनोकामनाएं बताइए। जब दीप जलाओ तब हर एक दीप जलाते हुए भोलेनाथ जी से प्रार्थना कीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते जाइए। फिर एक दिया जो जलाया नहीं है वो वापस थाली में रख लीजिए और प्रसाद का एक हिस्सा अपने साथ वापस ले आइए। जब आप घर में प्रवेश करें अर्थात घर के मुख्य द्वार से जब आप घर के अंदर आने वाले हों तो जिधर आपका दायां हाथ मतलब सीधा हाथ है उस साइड में घर के मुख्य द्वार की ओर मुख करके बैठ जाइए और 6ठे नंबर का दिया वहीं प्रज्वलित कीजिए। ध्यान रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको बिना दीप प्रज्वलित किए हुए घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। घर के मुख्य द्वार पर ही रुक जाइए और जिधर आपका सीधा
हाथ है उस साइड बैठ जाइए, घर के मुख्य द्वार की तरफ मुख करके वहीं पर दीप जलाइए, भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, फिर घर के अंदर आइए। और शाम को जब आप भोजन करें तो भोजन करने से पहले वो प्रसाद का एक हिस्सा जो आप घर लेकर आए थे उसे खा लीजिए। उसमें से किसी को देना नहीं है, पहले ही आप 2 भाग मंदिर में दे चुके हैं, अब आपको वो एक हिस्सा खुद ही खाना है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, जब आप सुबह पूजा करके वापस घर आएंगे तो आपको फलाहार लेना है, और शाम को पूजा करने के बाद जब घर आएंगे तो आपको भोजन करना है। यहाँ भोजन को लेकर कुछ भ्रांतियाँ हैं कि जैसे प्रसाद मीठा था तो क्या भोजन भी मीठा ही खाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप भोजन कीजिए, नमक युक्त भोजन भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दीजिए। यदि पति पत्नी दोनों एक साथ पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं तो दोनों को थाली अलग अलग रखनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही थाली से दोनों लोग पूजन कर लें, दोनों का मीठे का प्रसाद भी अलग अलग ही होना चाहिए। एक सावधानी और रखिए, जो भी प्रसाद आपने मीठे के रूप में बनाया है उसके 2 भाग घर पर मत कीजिए कि जैसे आधा पति ले ले आधा पत्नी ले ले, ऐसा नहीं करना है, ये प्रसाद स्वीकार्य नहीं होगा। आप एक बार में एक कढ़ाई में जो प्रसाद बनाएं वो पूरा का पूरा एक ही लोग यूज़ कर सकते हैं। दोनों लोग व्रत कर रहे हैं तो 2 प्रसाद अलग अलग बना लीजिए। जैसे पत्नी खीर ले गई है तो पति हलवा ले जा सकता है। चौथा प्रश्न, उद्यापन कैसे करें? 5वें सोमवार व्रत की पूर्णता में अर्थात 5वें सोमवार की शाम को जब आप मंदिर जाएंगे पूजा करने के लिए, वहीं पर पशुपतिनाथ व्रत का पूर्ण विराम कर देंगे आप, वहीं पर होगा उद्यापन। उद्यापन के लिए आप 108 बेलपत्र या फिर 108 संख्या में चावल के दाने, मूंग के दाने या फिर 108 पुष्प कुछ भी ले जाइए और भोलेनाथ को समर्पित करिए। एक श्रीफल अर्थात नारियल ले लें, उस पर मौली बांधकर कुछ मुद्राएं जैसे 11 रुपये या फिर इच्छा अनुसार जो भी आप रखना चाहें वो रख कर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। और आपको सीधा विधान करना है। सीधा मतलब एक खुराक भोजन की एक टाइम की सामग्री जो होती है वो किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। वहाँ पर भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हे देवाधिदेव महादेव, आज मेरे 5 व्रत पूर्ण हुए, मेरी मनोकामना पूर्ण करना, आप अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखना। छठा प्रश्न, व्रत वाले दिन यदि पीरियड्स आ जाएं या फिर पीरियड्स चल रहे हैं उस दौरान सोमवार पड़ जाए तब क्या करना चाहिए? उत्तर, यदि व्रत वाले दिन आपको पीरियड्स आ जाते हैं या फिर पीरियड्स चल रहे हैं तभी सोमवार पड़ता है तो आप मंदिर ना जाएं, पूजन ना करें, लेकिन व्रत न छोड़ें, व्रत पूरा करें। आप व्रत रहें, बस मंदिर ना जाएं, पूजा ना करें। जैसे व्रत में सुबह फलाहार लेते हैं, शाम को भोजन करते हैं, वैसे ही कीजिए आप। पर स्मरण रखिए कि आप व्रत तो रहेंगे लेकिन पीरियड्स के कारण ना तो मंदिर जा पाएंगे ना ही आपकी कोई पूजा हो पाएगी, इसीलिए ये व्रत उन 5 व्रतों की गिनती में नहीं आएगा। जैसे मैं उदाहरण से समझाता हूँ, आपने 3 व्रत अच्छे से पूर्ण कर लिए हैं और चौथे में आपको पीरियड्स आ गए हैं या पीरियड्स के कारण व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो व्रत तो आपको रहना ही है, पूजा नहीं करेंगे, इसीलिए ये सोमवार का व्रत चौथा व्रत नहीं गिना जाएगा। जो अगला सोमवार आएगा वो आपका चौथा सोमवार गिना जाएगा। इसी तरह यदि आपको बाहर जाना पड़ जाए, कोई कारण आ जाए जिस कारण आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो उस दिन व्रत आप रखेंगे लेकिन ये व्रत 5 सोमवारों की गिनती में नहीं जोड़ा जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। 7वां प्रश्न, सोमवार के दिन पशुपतिनाथ व्रत के साथ कोई और व्रत जैसे एकादशी या कोई और त्यौहार पड़ जाए तो क्या करें? कौन सा व्रत करें? उत्तर, देखिए, पशुपतिनाथ व्रत के साथ कोई और व्रत पड़ भी जाए, जैसे एकादशी पड़ जाए या फिर कह सकते हैं नवरात्र पड़ सकते हैं या कोई भी और व्रत पड़ जाए, तो आप पशुपतिनाथ व्रत को छोड़कर वो वाला व्रत कीजिए। अगले सोमवार को आप पशुपतिनाथ व्रत कर लीजिएगा, इससे आपका कोई भी व्रत खंडित नहीं होगा। जैसे 3 सोमवार हो चुके हैं, चौथे सोमवार में आपकी एकादशी पड़ गई या फिर नवरात्रि पड़ गई, तो आप चौथे सोमवार के दिन पशुपतिनाथ व्रत नहीं करेंगे बल्कि वो नवरात्रि कर लेंगे या एकादशी कर लेंगे। अगला सोमवार जो आएगा वो आपका चौथा सोमवार गिन लिया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, मंदिर नहीं बदला जाएगा इन व्रतों के दौरान। जिस मंदिर पर आपने पहला व्रत किया है, जिस मंदिर में जाकर आपने पहले व्रत के दौरान पूजा की है, उसी पर आपको 5 व्रतों में जाकर पूजा करनी होगी। इसी प्रकार जिस घर में रहते हुए आपने पहला व्रत किया है उसी घर में रहते हुए ही आपको 5 व्रत करने होंगे। लोगों को समस्या हो सकती है कि हम पिछले सोमवार को किराए के घर में थे, अगले सोमवार में हम अपने मकान में आ गए हैं तो यहाँ से करें, तो ये आपकी समस्या है। लेकिन नियम यही है कि जहाँ पर आपका पहला व्रत हुआ है वहीं से आप 5 व्रत करेंगे। जिस मंदिर में जाकर आपने प्रथम दिन पूजा करी थी, 5 सोमवार को उसी मंदिर में जाकर पूजा करनी होगी। कुछ लोगों का प्रश्न ये भी होगा कि किसी कारणवश हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, जैसे उनके घर के आसपास कहीं भी कोई शिव जी का मंदिर नहीं है या फिर मंदिर है तो उसके अंदर प्रवेश नहीं मिलता है, तो क्या करें? तो दोस्तों, यदि मंदिर आप नहीं जा पा रहे
हैं तो आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे ये पूजा कर सकते हैं। बेलपत्र का पेड़ भी नहीं है तो घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन सत्य कहें तो मंदिर में जाकर जो फल मिलता है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। इसीलिए पशुपतिनाथ व्रत आप कर रहे हैं तो मंदिर में जाकर ही कीजिए, तभी आपको पूर्ण लाभ या सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ मैंने आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है जो प्रश्न आपको परेशान कर रहे थे। यदि कोई भी प्रश्न शेष रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ ये 5 सोमवार का पशुपतिनाथ व्रत कर लेते हैं तो विश्वास कीजिए ऐसा कोई काम नहीं है जो ना बने, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो देवाधिदेव महादेव आपको ना दे दें। वो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, मुँह मांगा वर दे देते हैं। पशुपतिनाथ भगवान की सदा ही जय हो।